हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा डेली फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, इसमें हम टॉपिक वाइज अपनी एचएसएससी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस। और एक आप लोगों के काफ़ी डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो मैं आज क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी आपके लिंक में जो भी यार फ्रेंड हैं या जिनको आप जानते हो कि हाँ ये फार्मेसी की तैयारी कर रहे हो और वो हैं बच्चे सीईटी क्वालिफाई हैं, तो उनको लिंक सेंड करके प्लीज ऐड करें चैनल पे, ताकि हम एक आइडिया रफली लगा सके कि तकरीबन कितने बच्चे हैं अब की बार जो फार्मेसी एस्पिरेंट हैं और जिनका सीईटी क्वालिफाई है। तो आप सबको पहले मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर करो, जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए वैसे तो, पर पता नहीं फिर भी क्यों नहीं हो रही। आज मैं दो तीन यूट्यूब चैनल्स की और वीडियो देख रहा था, कुछ गलतियां टीचर्स की भी हैं। वो बच्चों को अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे, बस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर करो जो सबसे कॉमन है कि एचएसएससी फार्मासिस्ट के लिए वही बच्चा अप्लाई करेगा जो सीईटी क्वालिफाई है। सबसे यानी बकवास क्वेश्चन था ये, जो तकरीबन यूट्यूब चैनल पे था। सर हमारा क्या है, भर्ती बिना सीईटी के होगी, हमारा सीईटी क्वालिफाई नहीं है। तो जिसका सीईटी क्वालिफाई ही नहीं है वो हरियाणा में किसी भी रेगुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है जो सी और डी ग्रुप में आती है। ठीक है, एचसीएस एचपीएस एससी के अकॉर्डिंग जो है, पीसीएस के जो एग्जाम है उनको छोड़कर बाकी सभी सी और डी ग्रुप की भर्तियां सीईटी के अकॉर्डिंग होती हैं हरियाणा में। पहले आपको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप मेंस में जा सकते हो। तो ये डाउट तो अपना क्लियर कर लो, जिसका सीईटी क्वालिफाई नहीं है वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब दूसरा डाउट है हमारा, जो डी फार्मा वाले बच्चे सबसे ज्यादा उनका डाउट है कि हमारा एडमिशन 2020 में हो गया, डिप्लोमा 24 में आया, 21 में हो गया, 25 में आया। तो आप एक छोटी सी सिंपल सी बात समझो, जिन बच्चों ने भी एडमिशन 17 दिसंबर 2021 से पहले हो गया है, एडमिशन क्लियर कभी भी हो, एडमिशन हो गया है 17 दिसंबर 2021 से पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी में, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप क्वालिफाई हो उस चीज के लिए, चाहे आपका कल क्लियर हुआ हो और रजिस्ट्रेशन एक महीने बाद आए अभी। ठीक है, तो भी आप क्वालिफाई हो उस चीज के लिए अगर आपका सीईटी क्लियर है और आपके पास डिप्लोमा है, चाहे वो आज की डेट में हो। एडमिशन 2021 का होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरी बात, बच्चों के सबसे ज्यादा है डी फार्मा वालों के डाउट। सर हमने 22 में एडमिशन लिया, हमारी क्या गलती है? सर 23 वाले कहाँ जाएं, 24 वाले कहाँ जाएं? तो आप सभी को बता दूं, ये चीज आज से लागू नहीं हुई है। ये 2021 में रूल अमेंडमेंट हुए थे, उसमें ही ये चीजें कर दी थी। जो हमारे पिछले मंत्री थे या जो कैबिनेट थे उन सभी ने क्या किया था, 2021 का अमेंडमेंट हुआ था कि हरियाणा में फार्मासिस्ट के सत्र को सुधारने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को रद्द करो एज फॉर एचएसएससी फार्मासिस्ट भर्ती के लिए कम से कम बैचलर लो। तो वहां से संशोधन शुरू हुआ। फिर कुछ बच्चों ने फाइल चलाई अपने जो एच जो पीसीआई है, जो हरियाणा फार्मेसी स्टेट काउंसिल है, और जो अध्यक्ष बने हुए हैं यानी अलग अलग फार्मेसी के प्रधान हैं, उन्होंने ये चीज़ आगे रखी और वहां उनकी चलते चलते ये मान्यता मिली कि 2021 तक के बच्चों को हम इसमें लागू कर देते हैं, डी फार्मा वालों को आगे को नहीं करेंगे। तो उस चीज को अभी तक भाई 5 साल हो गए हैं, आप लोगों ने ये चीज पहले क्यों नहीं देखी? और अब भी अगर आप लोग चाहते हो तो आप कल से ही उस चीज पे लग जाओ। सबसे पहले आप अपने मंत्री से मिलो, फिर डीजी के पास जाओ अपनी एप्लीकेशन लेके, मंत्री से अप्रूव करवाओ, अपनी रिलैक्सेशन लो, फिर डीजी को दो, फिर डीजी से लो, और फिर वो जाके कहीं कैबिनेट में पास होगी वो रूल, और फिर जाएगा जो भी विधानसभा स्तर बैठेगी। अगर आपका होना होगा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बट ये आपकी स्ट्रेंथ और आपकी भागदौड़ कितनी है वो मैटर करती है। तो ये डाउट अब छोड़ दो कि हम नहीं हैं, हम हैं। चौथा डाउट है जो सबसे ज़्यादा था बच्चों का, कि
मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने नंबर है, मेरा नंबर आएगा। मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतना। तो पोल स्टार्ट किया था, पोल तकरीबन कुल 200 बच्चों ने किया है। तो अब कैसे अंदाजा लगाए कि हरियाणा में कितने बच्चे हैं जिन्होंने फार्मेसी वो दे रखी है। फिर भी एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। पिछली सीईटी में 2024 वाली जो कैंडिडेट थे, उसमें पौने 200 के करीब पोस्ट थी, यानी 170 165 के तकरीबन पोस्ट थी, जिसमें से आपकी 4 गुना बच्चे बुलाए थे। तो 4 गुना बच्चों में जर्नल के जिस 56 पे लिस्ट लगी थी, 55 पे, बीसीए की लिस्ट लगी थी 50 के आसपास, 48 से अबव थी। एससी की लिस्ट लगी थी 42 45 के आसपास, ठीक है, 42 के आसपास लगी थी, 45 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की लिस्ट भी तकरीबन इतनी ही गई थी, 52 55 के अकॉर्डिंग। तो जब दो 150 पोस्ट पे 4 गुना बच्चों में यहाँ तक नंबर आया है, तो अब 300 प्लस पोस्ट पे 10 गुना बच्चों में, तो आप लोग सब समझदार हैं कि सबका नंबर तकरीबन आ जाएगा, जो भी क्वालिफाई है उससे 2 4 नंबर ऊपर नीचे, ज्यादा से ज्यादा। अगर क्वालिफाई आपका 40 का था तो आपको 45 44 तक आपका नंबर आ जाएगा इजीली। ठीक है, इस डाउट को छोड़ दो। और एक जो ये है कि हम अदर स्टेट से हमने फार्मेसी की है, रजिस्ट्रेशन हरियाणा से है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हरियाणा से होना चाहिए। ठीक है, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और एक बच्चे का डाउट था कि सर मैं अभी लास्ट सेम में हूँ, मेरा जून में क्लियर हो जाएगा, तो मान लीजिए अगर नेक्स्ट मंथ आपकी भर्ती आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप कहाँ से अपनी डिग्री शो करोगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कब आएगा। ठीक है, तो अगर भर्ती लेट होती है तो आप वैलिड हो, अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। और एक सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। आप लोग पता नहीं किस उसमें चल रहे हो कि जितने बच्चे देख रहे कम से कम वो तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में कि हम आज किस चीज़ के एमसीक्यूज प्री क्यू करेंगे। तो हम करेंगे ड्रग एक्टिन ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। तो न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन रेफर टू ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स through synapse and neuroeffector junction to the release of hormonal chemical substance। ठीक है, फिर आता है कोलिनर्जिक एनागोनिस्ट एगोनिस्ट। ए म्यूसिनिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट is used on the eye to treat elevated intraocular pressure। तो इंट्राओकुलर प्रेशर आई इवेलुएट करती है, उसको इवेलुएट करवाते हैं वेरियस टाइप ऑफ ग्लूकोमा एंड टू इंड्यूस मियोसिस। फिर है एग्जाम्पल ऑफ कोलिनर्जिक एनागोनिस्ट। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के एग्जाम्पल हैं चेंटिक्स, पिलोकार्पिन, बेंथेनकोल एंड सम एग्जाम्पल ऑफ कोलिनर्जिक एनागोनिस्ट। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस that blocks the action of the neurotransmitter called acetylcholine at synapses in the central and peripheral nervous system। फिर आता हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर medications that stimulate certain nerves in your body। They do this either by mimicking the action of the chemical messenger epinephrine and norepinephrine by stimulating their release। Example of adrenergic drugs: epinephrine, etylphrine, salbutamol और ribotoxin। Anti-adrenergic drugs: the drug which block response to endogenous or exogenous circulating epinephrine और which block response to adrenergic nerves। एंटी एड्रेनर्जिक क्या है, जो एड्रेनर्जिक का और एफिनेफ्रिन का सर्कुलेशन को ब्लॉक करे, स्टिमुलेट और विच प्रिवेंट रिलीज ऑफ adrenergic transmitter substance at synaptic nerves ending are called
सिम्फेलाइटिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एग्जाम्पल इसके प्रोपेनोल, टोलेजानोलिन, प्रेक्टोलोल, जितनी हमारी लोल वाली ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या हैं? दीज आर एजेंट दैट एक्ट पेरिफेरल एट न्यूरोमस्कुलर फंक्शन मसल फाइबर itself to block neuromuscular transmission। फिर है मेसेथेनिया ग्रेविस। मेसेथेनिया ग्रेविस इज ए chronic autoimmune disorder in which antibodies destroy, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करती द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, तो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करती है, रिजल्टिंग इन वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो स्केलेटल मसल्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हमारा नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में क्या है? तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर मेंबर्स ऑफ ड्रग क्लास दैट रिड्यूस पेन, डिक्रीज फीवर, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट एंड इन हायर डोज डिक्रीजेस इन्फ्लामेशन। साइड इफेक्ट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक ड्रग बट लार्जली इंक्लूड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर। यानी क्या होता है? जो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं, आप अगर एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लेते हो मिनिमल डोज में, तो ये पेन को रिड्यूस करवाती हैं, डिक्रीज करती हैं फीवर को, प्रिवेंट करती हैं ब्लड क्लॉट्स को। लेकिन अब अगर हायर डोज लेते हैं तो ये डिक्रीज करती है इन्फ्लामेशन, जो आपकी स्वेलिंग है उसको भी डिक्रीज करती है। साइड इफेक्ट क्या है? ये डिपेंड करता है अलग अलग, जो कि आपने स्पेसिफिक ड्रग ली है। लेकिन मोस्टली जो है, अगर लार्जली रिस्क होता है, जो अगर ज़्यादा ले लेते हैं आप स्टीरोइडल ड्रग, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी यानी पेन किलर ज़्यादा ले लेते हैं या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो ये आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर यानी आपके स्टमक में अल्सर हो जाता है, जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें अल्सर हो जाता है, एंड ब्लीड्स, हार्ट अटैक एंड किडनी डिजीज। ठीक है। ड्रग यूज्ड एज नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, सम कॉमनली यूज्ड इंक्लूड एस्प्रिन जैसे सच एज डिस्प्रिन, आइबुप्रोफिन, न्यूफ्रिन। फिर है नेप्रोक्सोन सच एज नेफ्रोक्सिन। अब है ड्रग यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज में यूज करते हैं बेंजोट्रोपापिन, बिपिड्रिन, पायरोसाइक्लिडिन। अब है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या करते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ड्रग्स ब्लॉक्स न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं एट द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, कोजिंग पैरालिसिस ऑफ द अफेक्टेड स्केलेटल मसल्स। तो उस मसल्स में पैरालाइज आ जाता है। मेथासिन ग्रेविस। मेथासिन ग्रेविस इज ए न्यूरोमस्कुलर डिजीज characterized by weakness and marked flexibility of skeletal muscle, exacerbation and partial remission occur frequently। अब ड्रग यूज करते हैं ट्रीटमेंट में मिथा मेस्थेथिना ग्रेविसिया में, तो एबियोनोमिन, एजाट्रोपिन, हाइड्रोफिनोमिन इंजेक्शन, नियोस्टिगमिन और पाइडोस्टिगमिन। अब नियोस्टिगमिन की जो डोज है ओरल डोज और आईवी डोज होती है, रिकमेंडेड डोज जो है 15 mg टू 375 mg होती है इन ए डे। अब है लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन ए पोर्शन ऑफ बॉडी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया का? लोकल एनेस्थीसिया इज डिपॉजिट नियर द नर्व, सम ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया रिमूव्ड ड्यू टू टिश्यू बाइंडिंग सर्कुलेशन एंड इन द केस ऑफ एस्टर बाय लोकल हाइड्रोलाइसिस। surface local anesthesia. A surface local anesthesia is a local anesthesia that is used to number of surface of a body part। अब ibuprofen है, इनिशियल डोज होती है 400 mg, फॉलो अप डोज होती है 200 mg टू 400 mg एवरी 4 आवर एज नीडेड, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 डोज इन ए 24 आवर पीरियड। अब है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दोनों को कवर करेंगे आज हम, पेरिफेरल को भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी। तो जनरल एनेस्थीसिया जो है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन that put you in a sleep
लाइक स्टेट बिफोर ए सर्जरी और अदर मेडिकल प्रोसेस। स्टेज क्या जनरल एनेस्थीसिया की? 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले है इंडक्शन, फिर है एग्जामिनेंट ऑफ और डेलीरियम, फिर है सर्जिकल एनेस्थीसिया, फिर है ओवरडोज। और आपको एक छोटी सी चीज बता दें कि जो एनेस्थीसिया जो होता है, पहले लोकल होता है, जनरल होता है, और एक आपका होता है अगर एनेस्थीसिया आपको ज्यादा दे दिया जाता है, और डॉक्टर आपके पास इसीलिए होता है सर्जरी के दौरान कि ही आप रेस्पिरेटरी कोमा में ना चले जाओ। एक तो होता है कोमा, सिंपल कोमा, जिसमें बंदा कोमा में है, सुन रहा है लेकिन कोई भी एक्टिविटी बॉडी नहीं करती, सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, सारी चीजें ठीक है, बट वो एक तरह से कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, कोई उसमें हलचल नहीं होगी, वो लेटा रहेगा। एक होता है रेस्पिरेटरी कोमा। रेस्पिरेटरी कोमा में क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को भूल जाता है और बंदा डेड हो जाता है। क्या बताया? हाइपोनोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या है? हिप्नोटिक्स आर मेडिकेशंस यूज टू इंड्यूस, एक्सटेंड और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो हिप्नोटिक्स यूज करते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज और इम्प्रूव करने के लिए। एंड टू रिड्यूस वीकफुलनेस ड्यूरिंग स्लीप, यानी आपकी थकावट को, आपके स्ट्रेस को, इन चीजों को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए हिप्नोटिक्स दिया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ हिप्नोटिक्स इंक्लूड बेंजोडायपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, एंटीहिस्टामिन एंड मेलेटोनिन। अब है सेडिएटिव्स। ये सेडिएटिव्स और ट्रांसक्यूलाइजर्स is a substance that induced sedation by reducing irritability or excitement. Anticovalant क्या होते हैं? Are derived from group of pharmacological agent used in the treatment of epileptic seizures, जो आपको दौरे पड़ते हैं। Antidepressant are a class of drug that reduce symptom of depressive disorder by correcting chemical imbalance of न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जब आपको मुन्ना भाई को गांधी जी दिखने लगे थे। फिर है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग आर ए क्लास ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट साइकोसिक एंड अदर मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन। फिर है नोट्रोपिक्स। नोट्रोपिक्स और स्मार्ट ड्रग आर ए क्लास ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बूस्ट ब्रेन परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल एक्टिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट बैक्लोफेन और मेटोलकार्बोमल। थेराप्यूटिक यूज ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक को है मॉडरेट टू सेवियर पेन में दिया जाता है। ओपियोइड को और भी यूज किया जाता है कफ सेंटर सस्पेंशन में और ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन में। प्री एनेस्थेसिक एजेंट क्या है? इट रेफर्स टू यूज ऑफ द ड्रग बिफोर द इंडक्शन और एनेस्थीसिया टू मेक इट मोर प्लीजेंट एंड सेफ। प्री एनेस्थेसिक एजेंट दिया जा यूज करते हैं हम, जो ड्रग होती है एनेस्थीसिया से पहले, ताकि उसको और भी आसान और सेफ बनाया जा सके एनेस्थीसिया को। अब हमारा ओपियोइड। ओपियोइड्स क्या है? मॉर्फिन और पेथेडिन टू एलाई एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन, टू प्रोड्यूस प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक एनाल्जेसिया, टू स्मूथनेस इंडक्शन और टू रिड्यूस द डोज ऑफ एनेस्थीसिया। फिर एंटी एंजाइटी ड्रग जैसे बेंजोडाइपिन लाइक डाइजापाम, लोरेजापाम टू प्रोड्यूस ए लॉस ऑफ रिकॉल ऑफ इवेंट्स। तो जितनी पाम वाली ड्रग है ना आपकी एंटी एंजाइटी ड्रग होती हैं। सीडिएटिव हिप्नोटिक्स क्या है? प्रोमेथाजीन एंड हिस्टामिन विद सेडिएटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज मेनली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट क्या है? एट्रोपिन एंड आयोसिन टू रिड्यूस स्लेवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन, टू प्रिवेंट वेजल बैकीकार्डियक एंड hypnotism. Glycopyrrolate is a potent anti-secretory drug. फिर SH2 blockers, rentadine, famotidine are given in patent undergoing to
prolonged operative process obsess patient to prevent the risk of aspiration pneumonia. फिर आते हैं एंटी एंजाइटी एजेंट. द ड्रग और anxiolytics are agent used to relieve stress, tension and anxiety generated by complex and hectic modern daily life. एंजाइटी एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या हैं? आर कॉल्ड, उनको समटाइम उनको ट्रैंकुलाइजर भी बोलते हैं. तो ये थे हमारे जो ड्रग एक्टिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक ब्रीफ जो आपको बता दिया कि क्या हम पढ़ेंगे, क्या कुछ है. अब डेली है ना बच्चों, आपको ना थंबनेल पहले ही मिल जाएगा कि किस टॉपिक के ऊपर शाम को क्लास होगी. तो आप दिन में उस टॉपिक की कुछ थ्योरी पढ़ो और शाम को क्वेश्चंस लगाओ कि आपको कितना टॉपिक क्लियर हुआ है और आप कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक उससे पूछे गए हैं और क्या कुछ है. ठीक है, स्टडी पे ध्यान दो और ज्यादा हैवी ना लेके, और अपनी हरियाणा जी के जो है उसको भी और कंप्यूटर को भी साथ साथ तैयार रखो. तो चलिए आज के क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट. तो दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि मोटर नर्व फाइबर्स है, कन्वे करता है नर्व इंपल्स कैरिंग आउटपुट फ्रॉम द ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन. जो इफेक्टेड ऑर्गन होता है उसके पास लेके जाता है. नेक्स्ट है, डी ट्यूबोक्यूरिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग. तो किसको इनहिबिट करके? तो निकोटिनिक रिसेप्टर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. निकोटिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से. एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्यूरिंग डायरेक्टली एक्टिंग ऑन मसल इज. तो एग्जांपल क्या है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का जो डायरेक्टली एक्टिंग करता है मसल पे? तो डेंटोट्रोलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट. तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है मैकेनिज्म. द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट causing significant releases of histamine is. तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो कोज करता है सिग्निफिकेंट हिस्टामिन की रिलीजिंग को, तो पेनक्यूरोनियमिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट. तो पेरिफेरल एक्शन एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है नेंट्रोलिन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में है सुसीनाइलोक्लोलिन. अमंग द पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कौन सा जो डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है वो है सुक्सामिथा मिथोनियम. सुक्सामिथोनियम. ड्रग एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्केलेटल मसल. तो ड्रग एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्केलेटल मसल इज डेट्रोलिन. डी ट्रिबोक्योनिन इज ए, क्या है ये? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज ए डिपोलराइजिंग एजेंट. तो डिपोलराइजिंग एजेंट कौन सा है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में? तो ये है, यही है सुसीनाइलो नाइल क्लोलिन. नेक्स्ट है, द ड्रग विद ग्रेटर एफिनिटी फॉर एएजी देन फॉर एचएएस इज. तो ये होती है हमारी लिडोकैनिन. एफिड्रीन इज एडेड टू लोकल एनेस्थीसिया टू. तो एफिड्रीन को ऐड करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में टू प्रोलोंग द एक्शन ऑफ द ड्रग. एग्जाम्पल फॉर एमाइड टाइप लोकल एनेस्थीसिया. तो क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल फॉर अमाइड टाइप लोकल एनेस्थीसिया इज लिग्नोकेन. लोकल एनेस्थीसिया यूज्ड इन द
मैनेजमेंट ऑफ एरिथमिया इज, तो लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एरिथमिया में लिडोकेन। विच वन इज ए सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, तो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल टेंट कौन है? ये हमारा कार्सोप्रोडोल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज कॉमन एनेस्थीसिया, तो कॉमन एनेस्थीसिया में यूज करते हैं लिडोकेन। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थीसिया इज लॉन्ग एक्टिंग, तो लॉन्ग एक्टिंग के लिए टेट्रासाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आई, तो टॉपिकल एक्शन ऑफ आई के लिए करते हैं लिग्नोकेन। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया टू प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोकेन इज मिक्स्ड विद, तो मिक्स करते हैं किसके साथ? एड्रेनलिन के साथ। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इज द ब्लॉकेड ऑफ, तो ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। नोवाकेन इज द अदर नेम ऑफ, तो नोवाकेन किसका अदर नेम है? तो ये अदर नेम है प्रोकेन का। कोकीन ऑब्टेन फ्रॉम राइथ्रोक्सोलोन कोका एक्ट बाय ब्लॉक न्यूरो ट्रांसमिशन और डिक्रीज अपटेक ऑफ डोपामिन न्यूट्रोफिन, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। कोकीन इज यूज्ड एज इन द ऑफिशियल मेडिसिन, तो कोकीन को यूज करते हैं ऑफिशियल मेडिसिन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है विच इज न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन द मेन इनहिबिट, तो मेन इनहिबिट क्या करता है न्यूरो ट्रांसमीटर? तो ये होता है हमारा गाबा, गाबा को, गाबा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस, तो अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए कौन सा फॉल्स है? तो अल्कोहल डिपेंडेंस में देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम। नेक्स्ट है व्हेन एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड इनटू सबकॉन्शियस स्टेट इट इज कंसीडर्ड एज फॉलो, तो जब एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करते हैं सबकॉन्शियस स्टेट में तो इज कंसीडर एज फॉलो स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईवी एनेस्थेटिक, तो एनईवी एनेस्थेटिक इसमें से कौन नहीं है? तो हेलोएथिन। केटामिन इज, तो केटामिन क्या है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। केटामिन क्या है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसल रिलैक्सेशन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, तो जो मसल रिलैक्सेशन होती है, मसल रिलैक्स हो जाती है एनेस्थीसिया के बाद, तो वो किस फेज में जाके होती है? तो होती है थर्ड फेज में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए, तो नाइट्रस ऑक्साइड को यूज करते हैं हम एज ए एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे। लॉस ऑफ मसल टोन अकर इन, तो लॉस ऑफ मसल टोन या मसल रिलैक्सेशन जो भी है वो एनेस्थीसिया में किस स्टेज पे होता है? तो स्टेज 3 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनेस्थीसिया, तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया इसमें से कौन सा नहीं है? तो थियोपेंटेल सोडियम। साइक्लोप्रोपेन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, तो साइक्लोप्रोपेन बिलोंग्स करता है किस कैटेगरी से? तो साइक्लोप्रोपेन बिलोंग्स करता है हमारा जनरल एनेस्थीसिक कैटेगरी से। ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ हेलोएथेन इज, तो ब्लड गैस पार्टीशन कितना है को हेलोएथेन का? तो ये है 2.4। नेक्स्ट है ऑल
The following general anesthetics are administered intravenously except, तो ये सभी इंट्रावेनसली दिए जाते हैं किसको छोड़ के, एलोलेथेन को। क्यों? क्योंकि ये इनहेलेशन से दिया जाता है। इंडिकेट द एनेस्थेटिक विच इज यूज्ड इंट्रावेनसली, तो कौन सा इसमें से जो इंडिकेट करता है एनेस्थेटिक को विच इज जो इंट्रावेनसली यूज किया जाता है, तो ये है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल। विच पार्ट ऑफ बॉडी डज एल्जाइमर डिजीज टारगेट, तो एल्जाइमर डिजीज जो बॉडी किस पार्ट में होता है, ब्रेन में। व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लियोडोपा टू पार्कोनिज्म पेशेंट, तो पार्कोनिज्म पेशेंट को कार्बोडोपा विद लियोडोपा क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लियोडोपा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सक्रीटरी एक्शन, तो एक्सक्रीटरी एक्शन किसका है, एल ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड का। विच ऑफ द फॉलोइंग antiparkinson's drug is known to act by inhibition of enzyme peripheral decarboxylase, तो किसको यूज करते हैं हम, तो यूज करते हैं कार्बाडोपा को, कार्बिडोपा को। क्लोरोप्रोमाजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो क्लोरोप्रोपामाजिन यूज करते हैं हम सिजरोफेरेनिया में। द रेशो ऑफ कार्बिडोपा और लियोडोपा कॉम्बिनेशन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लियोडोपा और कार्बिडोपा को, तो किस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो 1:10 रेशो में। आइडेंटिफाई द एंटी पार्कोनिसंस ड्रग्स, तो एंटी पार्कोनिसन ड्रग्स कौन सी इसमें से, बाइपेरिडीन। एंटी पार्कोसिन ड्रग्स नोन टू कोज कार्डियक वाल फिब्रोसिस इज, तो कार्डियक वाल फिब्रोसिस कोज करती है प्रेगोलाइड। ऑल आर डोपामिनर्जिक एनागोनिस्ट यूज्ड इन पार्कोनिजम्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, सेलिंजल्स को छोड़ के, सेलिजलाइन। द एंटीवायरल एजेंट आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्कोनिजम्स, तो एंटीवायरल एजेंट जो पार्कोनिजम्स में भी यूज होता है, तो ये है एमेंटाडीन। नेक्स्ट है पार्किंसंस डिजीज इज लिंक्ड विद डिक्रीज्ड सिंथेसाइज ऑफ, तो किसके सिंथेसाइज ऑफ, डोपामीन। टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एपोमॉर्फिन, तो एपोमॉर्फिन के दो इंपॉर्टेंट यूज क्या है, एक तो ये क्या है, यूज एज एमेटिक्स एंड पार्कोनिजम्स में। डोपामीन एनागोनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस, पार्किनोसिस, तो इसमें कौन सा यूज होता है, ब्रोमोकार्पी ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट है द अप्रूव्ड इंडिकेशन ऑफ ल्यूरासिडोन, तो अप्रूव्ड इंडिकेशन ऑफ ल्यूरासिडोन है सिजोफ्रेनिया। कॉम्ट इनहिबिटर यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज, तो क्या यूज करते हैं कॉम्ट इनहिबिटर में, तो टोल्कापोन, टोल्कापोन। कार्बिडोपा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस बिकॉज इट इज, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज इनहिबिट एल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पार्किंसंस अकर ड्यू टू, तो पार्किंसंस अकर्स होता है डिप्लेशन ऑफ डोपामीन के कारण। एमएओ इनहिबिटर यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज,
तो यूज करते हैं सेलेजलाइन। फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलेजलाइन इज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है सेलेजलाइन के अकॉर्डिंग? तो इट इज ए एमओए ए इनहिबिटर। नेक्स्ट है एंटाकैपोनिन इज एन एंटी पार्कोनिजम्स ड्रग, इट एक्ट बाय, तो एक्ट करती है ये कैचोकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेज इनहिबिटर। नेक्स्ट है एमेंटाडीन इज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग एज ए, तो एमेंटाडीन को यूज किया जाता है क्लिनिकल सेटिंग में एज ए बोथ एंटी पार्किंसंस ड्रग एंड एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, तो कौन सी ड्रग्स को यूज किया जाता है पार्किंसंस डिजीज में? तो हम यूज करते हैं बेंजोट्रोपिन। हिप्नोटिक ड्रग आर यूज टू ट्रीट, तो हिप्नोटिक ड्रग यूज करते हैं किसके ट्रीट में? तो स्लीप डिसऑर्डर के ट्रीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन पार्किंसंस डिजीज, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्वॉल्व होता है पार्किंसंस डिजीज में? तो एक तो हमारा एसिटाकोलिन होता है और एक डोपामीन, डोपामीन मेन है, तो ए और सी दोनों बोथ। इंडिकेट द ड्रग दैट इंड्यूस्ड पार्किंसन सिंड्रोम, तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं? क्लोप्रोपामाजिन। न्यूरोलेप्टिक आर यूज टू ट्रीट, तो न्यूरोलेप्टिक यूज करते हैं किसके ट्रीटमेंट में? साइकोसिस में। पार्किनिन सिम्टम्स एंड ट्रेडिव डाइकेंसिस आर कोज्ड बाय ब्लॉकेड डोपामीन इन, तो किस में यूज करते हैं? द नाइग्रोस्ट्रीटियल सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज, तो क्या यूज करते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव इन पार्किंसंस एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? प्रोपेंथेलिन। फोमेपिजोल एक्ट बाय इनहिबिटिंग, तो फोमेजोल एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करके। मिथाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज, तो मिथाइल अल्कोहल जो अनस्टेबल है फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड विच डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स। द ड्रग विच डिक्रीज craving of for alcohol or high pleasurable effect that come with renewed drinking is naltrexone. Naltrexone. Which of the following are characteristics of a mentally healthy person? तो क्या होगा? he face a problem and tries to solve it. जो मेंटली हेल्थ जिसकी अच्छी होगी वो प्रॉब्लम को फेस करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एजाप्रियंस आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ, तो एजाप्रिनोन्स यूज करते हैं किसके मैनेजमेंट में? एंजाइटी के मैनेजमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी एजेंट, तो एंटी एंजाइटी एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं किस ड्रग को? तो डायजापाम को। ए नॉन बेंजोडाइजापीन विच एक्ट एज ए गुड एंटी एंजाइटी एजेंट, तो कौन है एक नॉन बेंजोडाइपिन जो एक्ट करता है गुड एंटी एंजाइटी एजेंट के? तो ये हमारी मिप्रोबेटमेट। ट्रैंकुलाइजर मीन्स द ड्रग विच यू रिड्यूस, तो ट्रैंकुलाइजर क्या मीन्स क्या है? जो ड्रग रिड्यूस रिड्यूस करवाती है एंजाइटी को। नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स शुड, तो नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स जो है वो रिलीव सीवियर पेन्स।
बेस्पिरोन, an anti-anxiety drug, is a partial agonist at the following receptor sites. तो कौन से रिसेप्टर साइट्स पे एक्ट करता है? तो ये करता है 5-HT1 पे। फिनोबार्बिटोन इज ए, तो फिनोबार्बिटोन इज ए सेडेटिव्स, ड्रग यूज्ड एज सेडेटिव्स एंड एंटीलेप्टिक। तो ड्रग यूज होती है सेडेटिव्स और एंटीलेप्टिक, तो यूज करते हैं हम डाइजापाम को। क्लोरोडाइजा डाइजिपोक्साइड इज, तो क्लोरो डाइजापेक्साइड है एक सेडेटिव्स। व्हाट इज ए सेडेटिव्स? तो सेडेटिव्स क्या है? प्रोड्यूस क्लेमिंग इफेक्ट, जो कामिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी शांत करते हैं। ज्यादा हाइपरटेंशन में आप सेडेटिव्स यूज करते हैं। विच डज नॉट हैव हिप्नोटिक एक्टिविटी, तो हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं है किसकी? बार्बिट्यूरेटिक एसिड की। नेक्स्ट है नॉन बेंजोडायपिन हिप्नोटिक इज, तो नॉन बेंजोडायपिन डायपिन हिप्नोटिक्स है इनमें से जोल्पिडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक्स इज प्रीफर्ड इन पेशेंट विद लिमिटेड हिपेटिक फंक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक्स, तो कौन सा हिप्नोटिक्स है इसमें से? जोल्पिडम। नेक्स्ट है इन्फेंटाइल मायोकोलोन्स इज बेस्ट ट्रीटेड बाय विद, तो बेस्ट ट्रीटेड विद क्लोनिजापाम। आइडेंटिफाई द बार्बिचूरेट यूज्ड एज ए जर्नल एनेस्थेटिक, तो कौन से बार्बिट्यूरेट्स को जो हम जर्नल एनेस्थेटिक यूज करते हैं? तो ये होता है हमारा मिथो एक्साइटल। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचूरेट, तो फिनोबार्बिटोन जो है कहाँ पे कैसे है? ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट है। फिर है इनहिबिशन ऑफ गाभा ट्रांसमिशंस एंजाइम इज मेनली डन बाय, तो इनहिबिशन ऑफ गाभा ट्रांसमिशंस एंजाइम इज मेनली डन बाय सोडियम वाल्पोरेट। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट इज, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट कौन सा इसमें से? थायोपेंटेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एंटीलेप्टिक ड्रग, तो एंटीलेप्टिक ड्रग में हम किसको यूज करते हैं? तो फिनोबार्बिटोन को। गम हाइपरलेजिया इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ, तो गम हाइपरप्लेशिया जो एसोसिएट करता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फेनेटोइन के लॉन्ग टर्म्स के यूज में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अब्यूज्ड बाय एथलीट्स एज ए डोपिंग एजेंट, तो किसको यूज करते हैं एज ए डोपिंग एजेंट? तो नेड्रोलोन को। पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमिट न्यूट्रिस इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स, तो किसको यूज करते हैं? कार्बाजापिन को। फिर है डैश इज यूज्ड एज एंटी कॉन्सुलेटेंट कॉन्सुलेंट्स, तो एंटी कॉन्सुलेंट को यूज करते हैं हम फिनोबार्बिटोन को। नेक्स्ट है इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइपिन रिसेप्टर इज, तो इनवर्स एगोनिस्ट है बेंजोडाइपिन रिसेप्टर का बीटा कार्बोलिन। तो ये हमारे क्वेश्चन थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो अब कल हम करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन आई एंड वन टॉपिक अदर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं प्लीज उनको शेयर करें और अपने जो भी साथी है उसको चैनल से जोड़े और फार्मेसी की तैयारी अच्छे से करें। एचएसएससी फार्मेसी में इतना सिलेबस वास्ट नहीं है, ये सभी चीजें आपको बस
इसलिए करवाई जा रही है कि ताकि आप सिलेबस के टच में आए और एक बार सिलेबस को कवर करें। कोशिश रहेगी 1 मंथ के अंदर, आज से 1 मंथ के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के फिर आपको HSSC लेवल से जो है क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्योंकि HSSC लेवल इतना हाई नहीं है जितने अदर एग्जाम्स है जिनमें अदर फार्मेसी यूज होती है। हमारे लास्ट ईयर का एग्जाम देखे तो उसमें सारी एनाटमी, जनरल साइंस और थोड़ी बहुत यानी 2-4 नंबर की कोग्नोसी, मेनली तो जो है ज्यादा मार्जिन एनाटमी का और जनरल साइंस का और थोड़ी बहुत कोलॉजी का है। और उससे लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठाओगे 2019 वाली भर्ती का, फिर तो आप रह नहीं देना फार्मेसी को। उसमें से मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन थे जो फार्मासिस्ट के थे, अदर आपका कुछ भी नहीं था। आप अगर लास्ट ईयर भी देखेंगे तो कॉस्मेट जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हैं, लॉ एंड एथिक्स हैं, जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, या अदर आपकी कोग्नोसी लगा लीजिए, इकोलॉजी में ज़्यादा लगा लीजिए, या डिस्पेंसिंग में लगा लीजिए, शूटिक्स में लगा लीजिए, तो क्वेश्चन ना के बराबर उठे हुए हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन भी आए हैं, 1, 2 या 0, 1, 2 या 0। तो आप लोग आराम से अपनी तैयारी कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको अच्छी तरीके से तैयारी, आपको सारा स्टडी मटेरियल अच्छा मिलेगा। एक बार सिलेबस कवर हो जाए फिर आपको डेली एक प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे एज पर HSSC। उसमें हरियाणा जीके भी, कंप्यूटर भी, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ होगी, फार्मेसी भी होगी। तो प्लीज सपोर्ट द चैनल एंड लाइक शेयर जरूर किया करो वीडियो को। कम से कम जितने बच्चे देखते हो, जितने व्यूज होते हैं वो तो लाइक करो वीडियो को। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और अब कोई डाउट मत रखना किसी भी तरह का, सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।